नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के सर्किट हाउस में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बगल में माननीय अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम छत्तीसगढ़ शासन श्री चंदूलाल साहू जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत अंबिकापुर विधानसभा सम्मेलन में आए हुए हैं। जी आइए इनसे पहले रूबरू होते हैं। जी पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी जी। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस माँ महामाया की पावन नगरी में आपका आना हुआ आत्मनिर्भर कार्यक्रम में, उसके बारे में बताएंगे जी। सबको नमस्कार। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदृष्टि है 2047 तक कैसे हमें भारत देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएं। उसी के तहत आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति जागरूक हो जाए, हर व्यक्ति स्वदेशी अपनाए, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें, ताकि यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, छोटे छोटे उत्पादक भी प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ साथ जो कौशल विकास के अंतर्गत जितने कारीगर कौशल युक्त हैं, जिसमें वो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से वो अपना वस्तु का निर्माण करेंगे और उसको यहाँ बेचेंगे। तो आत्मनिर्भर संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य या इसका रास्ता अगर कहा जाए तो गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं से होकर के गुजरेगा। हर व्यक्ति ये ठान ले कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है, तो आत्मनिर्भर भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ माननीय मोदी जी की जो सोच है, हर लोग जागरूक हो जाए और अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को समझे और हमें गुलामी के जो हर दास्ता है उससे मुक्ति पाना है, ये तय कर ले तो कोई ताकत नहीं है। क्योंकि हमारा भारत देश हर दृष्टिकोण से सक्षम है, पहले भी सक्षम रहा है, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि लगातार विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में हमारा देश फंसा रहा, अंग्रेज के गुलामी के दास्ता हम सब झेलते रहे। इसके साथ साथ एक दुर्भाग्य ये है, जितने विपक्ष हैं वो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं, कहीं न कहीं अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं न कहीं अशांति फैलाना चाह रहे हैं। जितने भी माननीय मोदी जी सुधार के प्रयास करते हैं, उतने ही उसके विरुद्ध में ये लोग प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाते हैं। इसके लिए हम आम जनता को जागरूक करें कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हम जागरूकता के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। और भारत देश का जो वैभव था, भारत देश का जो पूर्व से ही सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बनने का था, वो निश्चित रूप से बन जाएगा। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि वोट और गद्दी छोड़ को जो लेकर वो अभियान चलाया, राहुल गांधी जी भी चलाया और इधर उधर भी चला, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? अभी तक से इतिहास में सबसे कमज़ोर विपक्ष का नेता बना है ये कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि राहुल का कांग्रेस है। राहुल अभी ये कहने लग गया है कि नरेंद्र सरेंडर, जबकि भारत देश कभी भी सरेंडर नहीं किया है और मोदी जी तो और करने वाले नहीं हैं। अभी जैसे पहलगाम में जाति पूछ करके जो हत्याएं की गई, उसका बदला हमने सिंदूर ऑपरेशन करके ले लिया गया। उसके बाद में महादेव ऑपरेशन चलाया। तो इतना शानदार मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, इतना शानदार योजनाएँ लाई जा रही है, इतना शानदार सुधार हुआ है। ये सुधार इनको रास नहीं आ रहा है और विदेश की धरती में जाकर के हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत देश के विरोध करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं कह सकता हूँ, इतना अयोग्य विपक्ष कभी नहीं रहा, इतना कांग्रेस अयोग्य कभी नहीं रहा। न इसके पास समझदारी है, न इसके पास योग्यता है। सिर्फ एक ही योग्यता है, वो नेहरू गांधी जी के खानदान से है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये लगातार भ्रष्टाचार करते रहे और इसी कारण से हमारा भारत देश, जब मनमोहन सिंह जी जब अंतिम कार्यकाल आया, तो ये एक जूता जो मिलिट्री के लिए बहुत ज़रूरी है वो खरीदने के लिए नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास में कोई पैसा नहीं है। जबकि मोदी जी के आने के बाद में राफेल भी खरीदा गया, जिसके समय इसने विरोध किया और यहाँ तक कोर्ट तक गए, कोर्ट में भी इसको भूखी खानी पड़ी। और जितना भी विरोध किए
जहाँ तक कि उनके जो वक्तव्य है वो कोर्ट में गया, कोर्ट में इसको माफ़ी मांगना पड़ा। तो अधिकांश केस में इसको माफ़ी मांगना पड़ा है, सर झुकाने पड़ा है, इसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के समापन की बेला आ गया है, समाप्त होगा। ये एक पार्टी नहीं रह गया है, एक परिवार का प्रॉपर्टी बन चुका है। और एक चलते चलते आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आज अग्रिम धनतेरस और दीपावली में का त्यौहार आने वाला है और आप इस माह की पावन धरातल पे आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? धनतेरस और शुभ दीपावली ये लक्ष्मी का त्यौहार है, सुख शांति समृद्धि का त्यौहार है। भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से लंका विजय करके हमारे अयोध्या में आए और यहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया, उसी प्रकार से उसको परंपरागत त्यौहार के रूप में हम सब मना करके एक दीप भी जलाते हैं, एक दूसरे की खुशी बांटते हैं। और ऐसे त्यौहार के अवसर पर मैं पूरा देशवासियों को, यहाँ का आम जनता को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सहयोगी साथियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ और उनके घर में सुख शांति समृद्धि आए। हम सब एक साथ मिलजुल करके बिना कोई भेदभाव के सामाजिक समरसता भाव से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा, अब जो है ये अपने कार्यक्रम स्थल भाजपा कार्यालय जा रहे हैं। अब जो है आगे का वीडियो अब दिखाते हैं। देख पा रहे होंगे कि सर्किट हाउस से संकल्प भवन भाजपा कार्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। खड़े होके और सभी जो खड़े उनसे मेरा आग्रह कि बैठ जाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसा कि आप सबको पता है, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान इसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से और अंतिम व्यक्ति तक हमारा यह अभियान, इसका संदेश चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में हम सबने लिया है। आज हमारे बीच में अंबिकापुर विधानसभा का यह सम्मेलन और इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय चंदूलाल साहू जी, जो राज्य भंडार गृह निगम छत्तीसगढ़ शासन हमारे अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में माननीय विधायक सीतापुर, जिनकी गतिविधियां हम सबको लगातार प्रेरित करती हैं, ऐसे राम कुमार चौधरी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष लालू प्रताप सिंह की उपस्थित है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में माननीय महापौर श्रीमती मनसा भगत जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां। जिला पंचायत अध्यक्ष रूपा सिंह जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच में आदरणीय मुकेश केसरी जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी तालियां। हमारे बीच में शाह जी, हमारे बीच में माननीय सभापति जी उपस्थित, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इस समिति के सदस्य, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। मैं कुछ